जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जॉब यूट्यूब चैनल पर आपके अपने परिवार में। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो इसलिए आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का आज तीसरा पार्ट है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, एक आदमी एक वस्तु 15% की हानि पर दूसरी वस्तु को 19% के लाभ पर बेचता है। इन सब के बाद उसे 90 रुपए की हानि होती है। अगर उसने दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है? दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब पहली वस्तु को कितने हानि पर बेचा है? 15% की हानि पर। अच्छा, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? देखो, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20। तो 15 जो है 5 का 3 गुना है, तो 1/20 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3/20। तो वस्तुएं कितनी है? 2। एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है। तो एक ये क्रय मूल्य ले लो, और क्या है? लाभ या हानि ले लो। लाभ या हानि ले लो। अब देखो, नीचे वाला जो है ये क्या है? क्रय मूल्य। और 15% की हानि होती है, तो 20 रुपए पर कितनी हानि हो रही है? 3 रुपए की। तो क्रय मूल्य मान लो 20 रुपए है, और 3 रुपए की क्या हो रही है? हानि हो रही है। हानि हो रही है, इसलिए क्या किया आपने? माइनस ले लिया। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा भैया, अगर 20 रुपए की चीज थी, 3 रुपए हानि हुई, तो कितने की बेचा होगा? 70 रुपए की बेचा होगा। उसके बाद क्या कह रहा है? दूसरी वस्तु पर क्या हो रहा है? 19% के लाभ पर बेचता है। यानी अगर 100 रुपए की खरीदा था और 19% के लाभ पर बेचा, तो 19% क्या हो जाएगा? 19 रुपए प्लस का ले लो। अब टोटल जो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 119। 100 रुपए ये क्रय मूल्य और 19 रुपए का लाभ हुआ, तो टोटल कितना हो गया विक्रय मूल्य? 119। अब उसने लास्ट में कहा कि अगर समान मूल्य पर बेचा जाए। अगर समान मूल्य पर बेचा जाए, कहने का मतलब क्या है उसका? कि विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य समान कर दो। अच्छा, इसको समान करने के लिए 119 के बराबर 17 करोगे, तो क्या करोगे? 17 को क्या करोगे? 17 सत्ते 119। अब 7 से इसमें गुणा किया, तो 7 से इसमें भी करना होगा, और इसमें भी करना होगा। सब में करना होगा। पहले वाले पार्ट में आपको 7 से सब में गुणा कर, तो 17 सत्ते 119, अब ये भी 119। तो क्या हुआ? विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया? बराबर हो गया। अब उसने कहा क्या है कि जो हानि हो रही है वो कितनी हो रही है? 90 रुपए की हानि हो रही है। और 90 रुपए की हानि हो रही है, यानी 7 या 21 रुपए की हानि यहां हो रही है, और 19 रुपए का लाभ हो रहा है। तो एक बार आपको हानि हो गई किसी वस्तु पर 21 रुपए की, और दोबारा में क्या हुआ है? आपको 19 रुपए की क्या हुई है? लाभ हो गया है। तो आपको कुल मिला के क्या हुआ? तो आप क्या करो, 19 रुपए का लाभ हुआ है, 17 और ये क्या है? 21 रुपए की हानि हुई है। तो कुल मिला के आपको 2 रुपए की हानि हुई है, यानी 2 अनुपात बराबर कितना दिया है? अब उसने कितना बताया है? 90 रुपए। तो 2 अनुपात बराबर कितना है? 90 है। तो 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 2 से काट दो, ये कितना हो जाएगा? 45। अब हमसे पूछा क्या है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है भैया? 100 रुपए है। तो 1 बराबर 45 के, तो 100 बराबर ये किसके हो जाएगा? 4500 रुपए के। तो 100 बराबर किसके हो जाएगा? 4500 रुपए के। तो दूसरी वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4500 रुपए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा रोहन पहली वस्तु को 20% की हानि पर दूसरी वस्तु को 60% के लाभ पर बेचता है। उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करो अगर उनके क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपए हो और दोनों का विक्रय मूल्य समान हो। इस बार भी जो है विक्रय मूल्य जो है समान कह रहा है। अच्छा, पहली वाली वस्तु पर एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये, तो 2 वस्तुएं हैं। पहली वाली वस्तु पर उसको क्या हो रहा है? 20% की हानि हो रही है, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू भैया क्या हो जाएगी? 1/5। हानि हो रही तो माइनस लगा दो। तो हानि हो रही तो ये क्या हो गया? नीचे वाला जो है हमेशा क्रय मूल्य होता है, तो आप क्रय मूल्य जो है वो कितना है? 5 रुपए है। और इसमें हानि जो हो रही है
और हानि या लाभ दोनों ले लो इसमें यहाँ पर। तो हानि कितनी हो रही है 1 रुपए की, तो माइनस का 1 ले लो। अगली बार क्या कह रहा है 60% का लाभ पर बेचता। जो दूसरी वस्तु है वो क्या करता है 60% के लाभ पर बेचता। अच्छा 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 20 का ये 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। और इसमें इसको क्या हुआ है लाभ हुआ है, तो +3 ले लो। अच्छा इसमें भी जो क्रय मूल्य है वो कितना है 5 रुपए है। अब ये लाभ कितना हो रहा +3। अच्छा अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्या हुआ 5 रुपए की कोई चीज खरीदा था और 1 रुपए हानि पर बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4 रुपए। और दूसरी वाली वस्तु जो थी वो 5 रुपए की खरीदा था, 3 रुपए का उस पर लाभ हुआ, तो 5 और 3 8 रुपए की ये बेचा। अब उसने क्या कहा है विक्रय मूल्य समान है। अच्छा विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 8 रुपए है, यहाँ कितना है 4 है। तो इन दोनों को समान बना, और समान बनाने के लिए क्या करोगे इसको 8 बना लो। 8 बनाने के लिए क्या करोगे 2 से गुणा। अब इसमें 2 से गुणा किया तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दो और यहाँ भी 2 से गुणा कर दो। अब उसके बाद उसने कहा है कि उनके क्रय मूल्य का अंतर जो है 3200 रुपए है। तो क्रय मूल्य का अंतर कितना है 3200 रुपए। अच्छा पहले वाले का क्रय मूल्य कितना है 5 दूनी 10 और दूसरे वाले का क्रय मूल्य कितना है 5 रुपए। तो दोनों का अंतर कितना होगा 10 में से 5 गया, कितना हो गया 5 अनुपात। और ये 5 अनुपात बराबर कितना दिया है 3200 के दिया है। 5 अनुपात बराबर किसके दिया है 3200 के। तो आपसे पूछा है कि दोनों का विक्रय मूल्य आपको बताना है, तो कोई भी एक, दोनों समान है तो दोनों का विक्रय मूल्य समान हो जाएगा। तो कोई भी एक निकालो, तो 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 का 30, अब एक ये 2 बचा, यहाँ 5 को 20 और ये 0। एक बराबर किसके आ गए 640 के। और हमें निकालना है क्या विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य दोनों का 8 माना है, तो 1 बराबर 640 के, तो 8 बराबर किसके हो जाएगा 8 गुणे 640। तो ये कितना हो जाएगा 8 को 32, 8 छंग 48 और 3 51, कितना आ जाएगा 5120 रुपए। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5120 रुपए। जो अगला प्रश्न है क्या कह रहा है, एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। पहले को 20% के लाभ पर, दूसरी को 10% की हानि पर और तीसरी को 25% की हानि पर। इन सब के बाद उसे 120 रुपए की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। इस बार जो है वस्तुएं कितनी है 3 वस्तुएं कह रहा है। तो 3 वस्तुएं, तो एक वस्तु, दूसरी वस्तु और तीसरी वस्तु, 3 वस्तुएं ले ली। और क्या है इसमें होगा, क्या होता है क्रय मूल्य ले लो, और क्या लाभ या हानि, लाभ होगा या हानि होगी, और क्या होगा विक्रय मूल्य। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पहली वस्तु जो है 20% के लाभ पर बेचता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी 5 रुपए उसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य और 1 रुपए जो है उसको क्या हो रहा है लाभ। तो कितने की बिकी, अगर 5 रुपए कोई चीज खरीदा था, 1 रुपए का लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 6 हो गया। अगली वाली क्या कह रहा है कि 10% की हानि पर, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। तो 1/10 का मतलब क्या है 10 रुपए मान लो क्रय मूल्य था, उस पर 1 रुपए की हानि हो रही है, तो कितने की बेच रहा है 9 रुपए की बेच रहा है। अगली वाली जो है वो क्या कह रहा है कि 25% की हानि पर, और 25% की हानि का मतलब क्या होता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, यानी कि क्रय मूल्य उसका कितना था 4 रुपए था, और उसमें हो क्या रहा था हानि हो रही ना, तो 1 रुपए की हानि हो रही है। तो वो बिकेगी कितने की 3 रुपए की। 4 की खरीदा था, 1 रुपए की हानि हो गई, तो कितने की बिकेगी वो 3 रुपए की। अब उसने कहा है विक्रय मूल्य समान है।
समान विक्रय मूल्य पर बेचता। तो समान विक्रय मूल्य बनाने के लिए क्या 6, 9, 3 को बराबर बनाना, एक जैसा बनाना। तो क्या करोगे, तीनों का एलसीएम ले लो और तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया 18 हो जाएगा। 3, 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18। अब इसको 18 बनाने के लिए क्या किया 6 से गुणा, इसको 18 बनाने के लिए 2 से गुणा, अब इसको 18 बनाने के लिए 3 से गुणा। अब अच्छा इसमें इस वाले तीसरे वाले पार्ट में हमने 6 से गुणा किया है तो सबको करना होगा ना 6 से गुणा, तो इसको भी 6 से गुणा कर दिया और इसको भी 6 से गुणा कर दिया। अब इसमें क्या किया हमने 2 से गुणा किया है तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दो, इसमें भी 2 से गुणा कर दो। उसके बाद इसमें कितने से गुणा किया 3 से किया तो यहाँ भी 3 से कर दो और यहाँ भी 3 से कर दो। और उसको क्या हुआ कुल मिला के उसको जो है 120 रुपए की हानि हुई है। तो कुल मिला के 120 रुपए की हानि हुई। तो यहाँ क्या हुआ देखो 3 एकम 3 रुपए का लाभ हो गया और फिर क्या हुआ 2 एकम 2 पहली वाली वस्तु पर 3 रुपए का लाभ हुआ, दूसरी वाले पर 2 रुपए की हानि हो गई। यानी अभी कितने फायदे चल रहे हो 3 रुपए फायदा की हुआ था, 2 रुपए का नुकसान हो गया, यानी 1 रुपए अभी फायदे में चल रहे हो। अब अगली वाली में 6 एकम 6 रुपए की फिर हानि हो रही। तो 1 रुपए आप प्लस में चल रहे थे 6 रुपए की और हानि हो गई, यानी हम कुल हानि जो है हमारी वो कितनी हो गई है 5 अनुपात की हानि हुई। यानी 5 अनुपात बराबर कितना दिया है भैया, ये दिया है 120 रुपए के। तो 5 अनुपात बराबर 120 के। तो हमसे पूछा क्या है प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है। अब प्रत्येक का विक्रय मूल्य भैया हमने कितना माना है 9 दूनी 18 माना है। तो इसको 1 बराबर निकाल लो, पहले 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चुक्कू 20। तो 1 बराबर किसके आ जाएगा 24 के आ जाएगा। हमें निकालना किसके है 18 बराबर निकालना। तो 18 बराबर ये हो जाएगा 18 गुणे 24। अब 18 गुणे 24 कितना हो जाएगा 18 चौक 72, वहां से लगा 7, 18 दूनी 36 हो जाएगा और 36 और 7 कितना हो जाएगा 43। यानी 432 रुपए जो है वो क्या है जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 432 रुपए। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है विभा 1710 रुपए में 2 वस्तुएं बेचती है। विभा जो है 1710 रुपए में 2 वस्तुएं बेचती है। पहली को 10% की हानि पर व दूसरी को 25% के लाभ पर। कह रहा कुल मिलाकर लाभ या हानि ज्ञात करें अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। हाँ, तो क्या कह रहा है कि पहली वस्तु पर उसको 10% की हानि हो रही। तो पहली वस्तु ये हो जाएगी, दूसरी वस्तु ये ले लो। अब क्रय मूल्य ले लो, यहाँ क्रय मूल्य और क्या है लाभ या हानि ले लो, यहाँ लाभ या हानि ले लो। और क्या लेना होगा हमें विक्रय मूल्य। अच्छा, पहली वाली वस्तु पर क्या हो रहा है 10% की हानि और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। यानी 10 रुपए पर उसको 10 रुपए उसका क्रय मूल्य है और उस पर क्या हो रहा है 1 रुपए की हानि हो रही है। अब 10 रुपए कोई चीज खरीदा, 1 रुपए की हानि पर बेच दिया, यानी कितने की बेच दिया है वो 9 रुपए की बेच दिया। और दूसरी वाले क्या कह रहा है 25% के लाभ पर। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। तो 1/4 होती है, यानी 4 रुपए उसका क्या है क्रय मूल्य है और क्या हुआ है 1 रुपए का उसको क्या हुआ है लाभ हुआ है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपए। अब उसके बाद उसने कहा है अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया था हमारा 10 आया था और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आया है 5 आया। तो कह रहा इन दोनों को बराबर करना है। और इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ कितना है 10 है और यहाँ कितना है 5 है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे इसमें 2 से गुणा करोगे। अब जब इसमें 2 से गुणा करोगे तो भैया यहाँ भी 2 से गुणा करना होगा और यहाँ भी 2 से गुणा करना होगा। सब में 2 से गुणा होगा तो 5 दूनी 10, ये दोनों बराबर हो गए। अब कितने में बेचा है दोनों 1710 रुपए में बेचा है। अच्छा, दोनों का इसका विक्रय मूल्य कितना है 9 रुपए है और इसका कितना है 5 दूनी 10।
तो 10 और 9 यानी कितना 19 अनुपात ये बराबर किसके, दोनों वस्तुएं कितने की बेचा है 1710 रुपए का। तो यानी 19 अनुपात बराबर कितना दिया है 1710। 19 से काट दो, 19 नेमा 171 होता है, ये 0 आ गया। तो एक बराबर किसके आ गया 90 के आ गया। तो हमसे पूछा क्या कुल मिलाकर लाभ या हानि ज्ञात करो। तो कुल मिला के लाभ या हानि, यहाँ पहली वाली वस्तु पर क्या हो रहा है उसको 1 रुपए की हानि हो रही, और दूसरे वाली वस्तु पर क्या हो रहा है 2 एकम 2 रुपए का लाभ हो रहा। तो एक बार उसको 1 रुपए की हानि हुई है, दूसरी वाली वस्तु पर क्या हुआ 2 रुपए का लाभ हो गया। यानी कुल मिला के उसको क्या हुआ है 1 रुपए का लाभ। अब 1 रुपए का लाभ बराबर क्या, मतलब 1 अनुपात बराबर निकालना। तो 1 अनुपात बराबर आपका कितना आ गया भैया 90 रुपए। तो 90 रुपए का क्या हुआ है उसको, देखो कुल मिला के उसको क्या हुआ 90 रुपए का लाभ हुआ है उसको। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपए है। ए अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालता है, जबकि बी अपना लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालता। उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो अगर दोनों 20% लाभ का दावा कर रहे हैं। अच्छा कौन कौन है, ए है और कौन है बी है, और क्या है, अच्छा क्रय मूल्य, सुनो क्रय मूल्य और लाभ या हानि ले लो, और क्या ले लो विक्रय मूल्य। देखो ये तीनों चीजें ले लो। अब क्या कह रहा है कि दोनों जो है 20% का लाभ का दावा कर रहे हैं, और ए वाला जो है विक्रय मूल्य पर लेता है लाभ। यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भैया 1/5, यानी 5 रुपए पर 1 रुपए लाभ हो रहा। तो ए वाला जो है पहला वाला वो क्या काहे पर ले रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ ले रहा। अगर जिस पर लेता है लाभ हमेशा वैसे होता क्या है क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि देखा जाता है, लेकिन अगर स्पेशल कहे दे कि अगर विक्रय मूल्य पर ले रहा है तो हमें विक्रय मूल्य नीचे वाला जो है ये क्या मानना होगा विक्रय मूल्य, और इसको क्या ये क्या हो रहा है 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है। यानी 5 रुपए जो है विक्रय मूल्य है, इस पर जो है 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो कितने का खरीदा होगा भैया 4 रुपए का खरीदा होगा। 4 का खरीदेगा 1 रुपए का लाभ होगा, तभी तो 5 का बेचा है। और क्या, अब चलो बी वाले पर, दूसरा वाला जो है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही ले रहा है। तो 20% के फ्रैक्शन वैल्यू भैया क्या होती है 1/5 वही, और ये जो लाभ ले रहा है किस पर ले रहा है क्रय मूल्य पर। तो ये जो है ये क्या ले लोगे क्रय मूल्य, और ये क्या ले लोगे लाभ। तो ये बी वाला क्या हो जाएगा 5 रुपए का लाभ ले रहा है, और कितने 5 रुपए जो है वो क्या है क्रय मूल्य है, इस पर लाभ कितना है 1 रुपए का लाभ हो रहा है। टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6 रुपए हो जाएगा। अब क्या कह रहा था प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 है, यानी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800, यानी विक्रय मूल्य जो है वो क्या है समान है। तो समान बनाने के लिए विक्रय मूल्य क्या करोगे 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है 30 होता है, और इसको 30 बनाने के लिए क्या करोगे 5 से गुणा, और इसको 30 बनाने के लिए कहा से गुणा करोगे 6 से। अब इसमें 5 से गुणा हुआ है तो आप क्या करोगे इसमें भी 5 से गुणा करोगे और इसमें भी 5 से गुणा करोगे। और इसमें अगर 6 से गुणा करे हो तो ए वाले जितने भी भाग हैं उसमें सब में 6 से गुणा करनी होगी। तो 6 से गुणा यहाँ कर दिया, 6 से गुणा यहाँ कर दिया। अब विक्रय मूल्य यहाँ कितना हो गया 5 का 30, यहाँ भी 6 पंचे 30, यानी समान हो गया। अब ये विक्रय मूल्य प्रत्येक का कितना था 1800 रुपए, यानी ये 5 का 30 अनुपात बराबर किसके दिया भैया 1800 रुपए के दिया है। 30 अनुपात बराबर किसके दिया है 1800 के। तो हमें करना क्या है 0 से ये 0 कैंसिल, 3 एकम 3 तिछा 18, तो 1 अनुपात बराबर किसके आ गया 60 के आ गया। हमसे पूछा क्या है तो उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। अच्छा पहले वाले का क्रय मूल्य कितना है 6 चौक 24, और दूसरे वाले का क्रय मूल्य कितना है 25, यानी 25 में से 24 गया कितना बचा 1। तो 1 अनुपात बराबर निकालना है। अच्छा 1 अनुपात बराबर कितना निकाला था हमने 60 रुपए। तो हमारे जो क्रय मूल्य दोनों वस्तुओं के उनका अंतर जो आएगा वो कितना आएगा 60 रुपए के बराबर आएगा। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है राज ने एक घर
और एक दुकान खरीदी, मतलब एक घर खरीदा और एक दुकान खरीदी। उसने दुकान को 10% के लाभ पर व घर को 10% के हानि पर बेच दिया। अगर दोनों का विक्रय मूल्य 1-1 लाख रुपए है तो हानि ज्ञात करो। हानि देखो, परसेंट में जब कह दे कि परसेंट में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे? अगर लाभ या जितने परसेंट कोई चीज बढ़ रही हो या लाभ हो रहा हो, उतने ही परसेंट की अगर हानि हो रही हो तो उसमें एक फार्मूला लग जाता है। कौन सी? हमेशा जो है उसमें क्या होता है? हानि होती है। और कितनी हानि होती है? वो बराबर क्या होता है? x² बटे 100%। उसकी क्या होती है? हानि होती है। अब उसने क्या कहा है कि 10% का लाभ हुआ है और 10% की हानि पर बेचा है। तो एक को 10% के लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर, यानी लाभ और हानि जो है बराबर हो रहा है, तो आपको हमेशा क्या होगा? हानि होगी। और वो भी हानि कितनी होगी भैया? x² बटे 100। x² बटे 100। तो x का मान कितना? 10% है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 10 गुणे 10 बटे 100। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 1% की क्या हो गई है भैया? हानि हो गई है। अगर हमसे ये पूछा होता, ऑप्शन जो है प्रतिशत में दिए होते, तो हमारा जो आंसर हो जाता वो कितना हो जाता? 1% की हानि। लेकिन उसने पूछा क्या है कि कितनी हानि हुई, आपको पैसे में बतानी है। तो अच्छा क्या करोगे इसके लिए? इसके लिए आपको करना है 1% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भैया? 1/100। 1% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/100। यानी क्रय मूल्य कितना हो गया भैया? 100 रुपए और हानि कितनी हो गई है? 1 रुपए। अगर कोई चीज 100 रुपए की थी, उस पर 1 रुपए की हानि हुई, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया भैया? 99 रुपए। तो उसने पूछा, कहा क्या है कि अगर दोनों का विक्रय मूल्य 1-1 लाख रुपए है, यानी विक्रय मूल्य जो है वो कितना है? 1-1 लाख रुपए दोनों का है, तो कुल मिला के कितना होगा? 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। अच्छा, इसके हिसाब से हमारा विक्रय मूल्य कितना आया था? 100 में से गया 99, तो 99 अनुपात बराबर कितना दिया भैया? 2 लाख रुपए। तो 99 अनुपात बराबर कितना दिया? 2 लाख रुपए। हमसे पूछा क्या है? तो हानि ज्ञात करो। अच्छा, हानि कितनी हो रही है? 1 की। तो 99 अनुपात बराबर कितना है? 2 लाख के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 2/99 लाख। तो कितना आ जाएगा? 2/99 लाख हमारा जो आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दिनेश ने 2 टेलीविजन प्रत्येक 2400 के हिसाब से बेचे, यानी विक्रय मूल्य जो है दोनों टेलीविजन का कितना है? 2400 रुपए है। ठीक है। उससे पहले पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई, यानी पहले वाले पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे वाले पर 20% की हानि हुई। इस बार भी क्या हुआ है? लाभ और हानि जो है वो परसेंटेज जो है वो बराबर है। तो हमेशा इसमें क्या होगा? हानि होगी। और वो भी कितनी हानि होगी भैया? x² बटे 100, यानी 20 का स्क्वायर बटे 100। x का मान कितना है यहाँ? 20%। जो लाभ और हानि होती है उसी को क्या मान लिया जाता है? x मान लिया। तो 0 से 0, 0 से 0, यानी 2 दूनी 4% की क्या हुई है भैया? हानि हुई है। अच्छा, 4% की हानि हुई है। अच्छा, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/25। तो क्या हुआ? विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा? यहाँ देखो, क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपए। अब 1 रुपए की क्या हुई है? हानि हुई, यानी 25 रुपए पर क्या हुआ है? 1 रुपए की हानि हुई है। तो यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25 माइनस 1, यानी कितना? 24, यानी 24 अनुपात बराबर कितना भैया दिया है? और उसको क्या किया है? 2400 रुपए में दोनों बेचा है, तो दोनों की कीमत कितनी हो जाएगी? 24 दूनी 4800 रुपए, यानी विक्रय मूल्य दोनों का कितना हो जाएगा? 4800 रुपए, यानी 24 अनुपात बराबर कितना दिया है? 4800 रुपए। तो 1 अनुपात बराबर ये कितना है? 24 दूनी 48। तो 1 बराबर किसके आ गया? 200 के आ गया। हमसे पूछा क्या है?
कुल लाभ या हानि ज्ञात की। अब देखो 1 रुपए की हानि हुई ना, तो 1 अनुपात बराबर कितना आ गया, 200 आ गया। तो क्या हुआ, 200 रुपए की क्या हो गई है भैया, हानि होगी। 200 रुपए की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो आज के लिए भैया इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।